फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएससी जीडी 2022 का नोटिफिकेशन आ गया है। उसका एग्जाम्स यानी के लिए फॉर्म जो है ना भरा जा रहा है और उसका एग्जाम्स भी बहुत ही जल्द होने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए एसएससी जीडी मैथ्स और रीजनिंग का सेट आप लोगों के लिए लाया हूं और ये कंटिन्यू आता रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग जिस तरह से आप लोगों का प्यार मेरे साथ बना हुआ है, बस मैं चाहूंगा आप लोग इसी तरह से प्यार बनाए रखें और मैं आप लोगों के लिए मैथ्स एंड रीजनिंग का वीडियो सेट वाइज आप लोगों को देता रहूंगा। बस फ्रेंड्स, आप चैनल के साथ एंड तक बने रहें और सारे वीडियोस को आप एंड तक देखते रहें। ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ मैथ्स एंड रीजनिंग का, ये किसी भी कंपटीशन के लिए, हर एक कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन खासकर मैं एसएससी जीडी का सेट बना रहा हूँ, इसलिए एसएससी जीडी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो फ्रेंड्स, आप अगर यदि एसएससी जीडी का फॉर्म डाले हैं या आप फॉर्म डालने वाले हैं या आप एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए ये सेट बहुत ही अति आवश्यक इंपॉर्टेंट होगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग बस यही आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप चैनल के साथ एंड तक बने रहें और आप इसका फायदा लेते रहें। तो फ्रेंड्स, हम लोग बगैर समय को गवाते हुए आज हम लोग रीजनिंग का सेट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से रहा। प्रश्न संख्या 1 से 3 तक संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनना है। और मेरे पास पहला क्वेश्चन है कि जिस तरह बस का संबंध सड़क से है, उसी तरह रेलगाड़ी का संबंध किससे हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बस और सड़क दिया गया। तो बस और सड़क में क्या रिलेशन है कि बस जो है वो सड़क पर चलती है। कहाँ पे चलती है? सड़क पर चलती है। तो इसी तरह रेलगाड़ी जो है वो तो सड़क पर नहीं चलती है। तो रेलगाड़ी कहाँ पे चलती है? तो रेलगाड़ी चलती है पटरी पर। कहाँ पे चलती है? पटरी पर। तो यही हमको 4 ऑप्शन में ढूंढना था फ्रेंड्स। यहाँ पे जंक्शन लिखा हुआ है, पटरी लिखा हुआ है, पगडंडी लिखा हुआ और इंजन लिखा हुआ है। यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हम लोग हो जाएगा पटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, आपके पास लिखा गया TIPS, जिसका वैल्यू दिया गया SPIT। तो इसका इसके साथ क्या रिलेशन है फ्रेंड? तो हम लोग इस तरह से देख सकते हैं, जो यहाँ पे लास्ट है वो यहाँ पे फर्स्ट है, मतलब इसका लास्ट का जो लेटर है वो फर्स्ट में लिखा गया, सेकंड लास्ट को लेटर को सेकंड फर्स्ट में लिखा गया, थर्ड लास्ट लेटर को थर्ड फर्स्ट में लिखा गया और जो लास्ट का लेटर उसको कहाँ लिखा गया? तो फर्स्ट में लिखा गया। मतलब क्या हो रहा है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे फर्स्ट का लेटर लास्ट में लिख रहा है और फर्स्ट का लेटर लास्ट में और लास्ट का लेटर फर्स्ट में। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग सेम क्वेश्चन बना सकते हैं। यही पैटर्न को हमको ढूंढना है कि इसका अगला किसके साथ बनेगा। तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हमको यहाँ पे अगर डी लिखा हुआ है, यहाँ पे पहले लास्ट लॉ फर्स्ट में लिखा है, यहाँ डी लिखा हुआ है, तो डी को सबसे पहले लिखेंगे। यानी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले डी आएगा, इसके बाद हम लोग का ये ओ आएगा और उसके बाद हम लोग का जी आएगा। यानी कि हम लोग हो जाएगा DOG डॉग। तो डॉग हम लोग कितना नंबर ऑप्शन में दिख रहा है फ्रेंड? तो हम लोग का डी नंबर में दिख रहा है, इसलिए फाइनली हम लोग का आंसर डी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया फ्रेंड्स, आपके पास रिलेशन दिया गया है कि 4 है 27 है, तो अगला 9 का रिलेशन किसके साथ बनेगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस को क्या है कि हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इसका इसके साथ क्या रिलेशन बन रहा है। वही रिलेशन यहाँ पे बनाना होता है और साथ ही साथ ऑप्शन को मिलाना होता है कि ऑप्शन मैच कर रहा या नहीं। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे ऐसा क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है कि 4 जो है वो हम लोग का 2 का स्क्वायर है। 2 एक नंबर है जिसका स्क्वायर है, मतलब ये हम लोग को दिख रहा, ये हम लोग को जो है ये 2 का स्क्वायर बोल सकते हैं, इसको 2 का स्क्वायर बोल सकते हैं और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग 3 का क्यूब बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं फ्रेंड्स? यहाँ पे 3 का जो है यहाँ पे हम लोग का क्यूब है। ये 27 जो है 3 का क्यूब है, 4 जो है 2 का स्क्वायर है। तो इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं फ्रेंड्स, अगर स्क्वायर का फॉर्मेट में अगर लिखना चाहेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर। तो अगला हमको क्या होना चाहिए फ्रेंड? तो यहाँ पे देखिए, ये 1 बढ़ा करके उसका क्यूब लिखा, यहाँ 2 है 3 है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 3 है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर है फ्रेंड। तो यहाँ पे हम लोग 4 का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। यानी 1 नंबर बढ़ा करके लेंगे, 4 का यहाँ पे हमको क्यूब लिखना पड़ेगा। तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा फ्रेंड? तो बोलेंगे 4 का क्यूब हो जाएगा 64 और इस तरह से मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 to 6। यानी पहला क्वेश्चन आपके पास 4 है, जिसमें लिखा गया है कि उस विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। मतलब मेरे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक जैसा होगा, एक ऑप्शन अलग होगा। उस ऑप्शन को चुनना है, चाहे वो किसी भी
रीजन से हो सकता है। तो फ्रेंड्स मेरे पास पहला ऑप्शन दिया गया वर्ग मीटर है, दूसरा वर्ग फीट है, तीसरा वर्ग इंच है, और हम लोग को चौथा क्या लिखा गया फ्रेंड, तो हम लोग का वर्ग मूल लिखा गया। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं कि पहला यानी कि ए, बी और सी जो है ये क्षेत्रफल मापने की इकाई है, यानी कि वर्ग मीटर, वर्ग फीट और वर्ग इंच ये क्या है, क्षेत्रफल मापने की इकाई है, जबकि हम लोग का वर्गमूल जो है ऐसा नहीं है, इसलिए हम लोगों का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, इसमें हमको इन चारों में डिफरेंट ढूंढना है। तो हम बोल सकते हैं कि यदि इसमें दो लेटर है जो स्मॉल लेटर है और दो लेटर जो कैपिटल है, तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग इस तरह से देखते हैं, जैसे हम लोग इसको राइट टू लेफ्ट की ओर देखते हैं। राइट टू लेफ्ट की ओर अगर देखेंगे तो सबसे पहले हमको लिखा गया PQRS, जिसमें पहला दो लेटर बड़ा है और फर्स्ट का दो लेटर छोटा है। यहां से भी अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स, यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो KLMN, ये भी हमको राइट टू लेफ्ट में हमको सीरीज में दिख रहा, सीरियल में दिख रहा। यहां देखेंगे तो DEFG दिख रहा, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे V है, U है, S है, T है, मतलब ये क्या हो रहा, तो यहाँ पे V के बाद W आता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया, U लिखा गया, मतलब एक कम कर दिया गया। और फिर इससे हम लोग को फिर क्या हो रहा फ्रेंड्स, यहाँ पे U से S हो गया, मतलब दो कम हो गया। तो ये हम लोग का सीरीज में नहीं चल रहा, मतलब इसको होना चाहिए VWXY होना चाहिए। जिस तरह से हम लोग का बढ़ रहा था उसी तरह से इसको भी बढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए अलग होगा, इसलिए हम लोग आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और लिखा गया है इसमें हमको डिफरेंट ढूंढना है कि अलग कौन सा है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इन दोनों को अगर ऐड करते हैं, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे, मतलब यहाँ पे 3 और प्लस 6 को अगर ऐड करते हैं और इसको यदि अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, तो 6 और 3 9 होगा और 9 into 3 इक्वल टू हो जाएगा 27, ठीक है, जो कि हमको यहाँ पे दिख रहा। फ्रेंड्स यहाँ पे भी अगर हम लोग इस तरह से अगर देखेंगे तो यहाँ 5 और 3 8, यानी 3 और 5 हम लोग का 8 हो जाएगा। और इसको यदि अगर हम पहला नंबर से अगर गुना कर दे, मतलब 3 से अगर गुना करेंगे तो यहाँ पे 8 है, 8 को अगर 3 से गुना करेंगे तो हम लोग को 24 मिलेगा। कितना मिलेगा, 24 मिलेगा, जो कि हम लोग को यहाँ पे दिख रहा। फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे अगर देखेंगे तो 4 प्लस 8 यानी हम लोग का ये 12 हो जाएगा। अब 12 को अगर हम लोग 4 से अगर गुना करेंगे तो 12 चौका 48 होगा, जो कि हम लोग को यहाँ पे दिख रहा। लेकिन फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखिए तो आपको ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे मिलेगा 6 प्लस 8 और इनटू अगर इनको 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का, यानी 8 6 14 हो जाएगा इनटू 6, तो 14 6 84 यानी 84 होता है। कितना होता है, 84 होता है। लेकिन यहाँ पे कितना दिया गया फ्रेंड्स, यहाँ पे 82 दिया गया है, इसलिए यहाँ पे हम लोग का ये रॉन्ग होगा, इसलिए हम लोग का डिफरेंट यही होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया फ्रेंड्स आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7 to 9, यानी 3 क्वेश्चन है जिसमें लिखा गया उस विकल्प को चुनना है जो अनुक्रम को पूरा करेगा। मतलब एक सीरीज दिया हुआ है जिसमें कोई मिसिंग नंबर है, लेटर है, डिजिट है, कुछ भी है, उसको फाइंड करना कि वहां पे कौन सा नंबर, लेटर या डिजिट आएगा। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे इसमें हमको सीरीज क्या बता रहा है, हम लोग को प्लेस वैल्यू चूंकि मालूम है, यहाँ पे m से l अगर हुआ तो m से l हुआ, मतलब ये 1 माइनस हुआ, क्योंकि हम लोग जानते हैं l के बाद m आता था, यहाँ से हम लोग क्या हो रहा है, 1 माइनस हो रहा। और फिर यहाँ l से अगर k हुआ तो फिर बोलेंगे 1 माइनस हुआ, तो यहाँ से यहाँ फिर हमको 1 माइनस होना चाहिए और यहाँ से यहाँ फिर आपको 1 माइनस होना चाहिए। मतलब अगर k में से अगर 1 अगर घटाएंगे फ्रेंड्स, अगर 1 अगर माइनस करेंगे तो k से पहले आता है आपके पास j, क्या आता है, j आता है, यहाँ पे आपके पास ये j होना चाहिए। तो हम बोल सकते ऑप्शन नंबर आपको यहाँ भी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे भी दिख रहा है j, यानी ये दोनों ऑप्शन आपका होगा नहीं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो यहाँ देखिए ई है, ई से पहले डी होता है, यानी कि यहाँ आपके पास ये ई दिख रहा फ्रेंड्स, ई दिख रहा, और ई से पहले क्या है, डी है, तो ई से पहले डी होता है और डी से पहले आपका सी होता है, तो सी से पहले क्या होता है फ्रेंड, तो बी होता है, यानी आपका यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आपका आना चाहिए बी। तो बी देखिए आपको यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन में दिख रहा, इसलिए हम लोग का फाइनली आंसर ये हो जाएगा, यानी कि ये भी आंसर हम लोग का नहीं होगा। आप आगे चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बी से पहले देखिए आपको ए, यहाँ पे आपको ए भी दिख रहा। और अगर आप आगे अगर देखना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ आपको एस दिख रहा है, एस से पहले होता आर, मतलब इसमें क्या हो रहा है, 1 माइनस हो रहा,
और फिर यहाँ R से पहले आपका Q होता है जो कि एक माइनस हुआ, और Q से पहले आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो आपका P हो जाएगा, P। तो P देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है, मतलब यहाँ पे P होगा, और P से पहले आपका O होता है जो कि यहाँ पे दिख रहा है, मतलब ये एग्जैक्ट आंसर होगा, इसलिए आंसर कहलाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड सीरीज में कि इसमें हमको ब्लैंक के स्थान पे कौन सा वर्ड आएगा, यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा ये हमको ढूंढना है। तो फ्रेंड्स आप इस तरह से देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आई है, के है, एम है और ओ है। तो इसमें अगर किस तरह का रिलेशन होगा, तो देखिए आई है, आई मतलब होता है यहाँ पे होता है 9, के का वैल्यू होता है 11, एम का वैल्यू होता है 13 और ओ का वैल्यू होता है 15। तो आप इस तरह से देखेंगे 9 2 11, 11 2 13, 13 और 2 15, मतलब क्या हो रहा है फ्रेंड्स, ये 2 2 करके बढ़ रहा है। फिर इसमें यहाँ पे ये खत्म हो गया, कॉमा दे दिया, मतलब ये अलग हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या रिलेशन दिख रहा, तो यहाँ पे फिर हम बोलेंगे टी का प्लेस वैल्यू होता है 20, भी का प्लेस वैल्यू होता है 22, एक्स का प्लेस वैल्यू होता है 24 और जेड का प्लेस वैल्यू होता है 26। तो इसमें भी आपको क्या देखने को मिल रहा कि 20 है, 20 2 22, 22 है 2 24, 24 है 2 26 दिख रहा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी हमको ऐसा कुछ होना चाहिए जो कि ताकि 2 2 करके इंक्रीज करेगा। तो चलिए हम ऑप्शन पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो फ्रेंड्स बोलेंगे ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 2 2 करके इंक्रीज नहीं हो रहा। चलिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं, यहाँ पे हम लोग 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे इसका प्लेस वैल्यू 7 है, यहाँ पे कितना फ्रेंड 8 है। तो चलिए देखिए यहाँ पे आपको 3 बढ़ा, ठीक है, 3 है, 3 2 5, 5 2 7 भी हुआ, लेकिन यहाँ पे आपका ये गड़बड़ हो गया। 7 अगर है यहाँ पे तो यहाँ पे 9 होना चाहिए जो कि नहीं है, इसलिए ये भी आपका आंसर नहीं होगा। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे इसका प्लेस वैल्यू 7 है, यहाँ पे इसका 9 है, यहाँ इसका 11 है और यहाँ पे इसका वैल्यू 14 है। तो हम बोल सकते हैं कि 7 2 9, 9 2 11, लेकिन यहाँ पे आपका मैच नहीं कर रहा। 11 में 2 अगर ऐड करेंगे 13, मतलब एम होना चाहिए, यहाँ पे एम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी ऐसा नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा फ्रेंड। तो आंसर बचा ये, आप इसमें ढूंढ सकते हैं। देखिए इसका प्लेस वैल्यू कितना है, तो ये बोलेंगे 5 होगा, इसका 7 होगा, इसका 9 होगा, इसका 11 होगा। मतलब यहाँ से यहाँ आपका 2 बढ़ा, 2 बढ़ा, फिर यहाँ से यहाँ आपका 2 बढ़ा, फिर यहाँ से आपका कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। तो फ्रेंड्स हम बोलेंगे यहाँ पे ऐसा कंडीशन को फॉलो कर रहा जैसा यहाँ पे फॉलो कर रहा है, इसलिए आंसर हम लोग का सी नंबर करेक्ट आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स यहाँ पे कि इसमें दिया गया कौन सा डिजिट होगा। तो फ्रेंड्स ये काफी अच्छा, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, काफी प्यारा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पे कौन सा डिजिट आना चाहिए ये हमको देखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले आप अगर डिजिट पे अगर नजर डालिएगा तो आपको यहाँ पे दिख रहा है आपका 2 का स्क्वायर है। कितना का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है। यहाँ पे क्या है हमको पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे फिर हमको दिख रहा है ये 12 का स्क्वायर है, और यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है ये 20 का स्क्वायर है, यहाँ पे हमको दिख रहा है 30 का स्क्वायर है, और यहाँ पे हमको दिख रहा है ये 42 का स्क्वायर है। कितना का स्क्वायर दिख रहा है फ्रेंड्स, तो ये 42 का स्क्वायर है। तो हम लोग इसमें क्या रिलेशन देख सकते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे ये हमको दिख रहा, यहाँ पे हम लोग को 2 का स्क्वायर दिख रहा, कितना का स्क्वायर दिख रहा फ्रेंड, 2 का स्क्वायर दिख रहा। यहाँ पे ये नंबर जो हमको पता नहीं है, ये नंबर हमको मिसिंग है, ये हमको पता नहीं है, लेकिन हम बोल सकते हैं ये जो है, ये नंबर जो है ये हमको 12 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 12 का स्क्वायर हमको दिख रहा, आपको भी दिख रहा होगा 12 का स्क्वायर है। यहाँ पे ये नंबर आपको दिख रहा हो कि यहाँ पे ये 20 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर है, यहाँ पे ये 20 का स्क्वायर है। इस नंबर को अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर आपका 30 का स्क्वायर दिख रहा है, 30 का स्क्वायर दिख रहा, 30 का स्क्वायर दिख रहा, 30 का स्क्वायर दिख रहा। और ये नंबर फ्रेंड्स, ये नंबर अगर आप देखिएगा तो ये आपका 42 का स्क्वायर होगा। किसका स्क्वायर होगा, 42 का स्क्वायर होगा। आप निकाल लीजिएगा, 42 का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे एक हमको सीरीज मिल रहा फ्रेंड्स कि यहाँ पे देखिए स्क्वायर में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ में अंतर कितने का फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ में हम लोग का अंतर कितने का दिख रहा, तो बोलेंगे यहाँ से यहाँ में अंतर हम लोग को दिख रहा है ये 12 का। कितने का अंतर दिख रहा, 12 का अंतर दिख रहा। सेम कंडीशन यहाँ से यहाँ में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ में आपको कितने का डिफरेंस दिख रहा फ्रेंड, तो बोलेंगे यहाँ पे 10 का डिफरेंस दिख रहा। सेम अगर यहाँ से यहाँ का डिफरेंस अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ में कितने का डिफरेंस दिख रहा फ्रेंड, तो यहाँ पे ये 8 का डिफरेंस दिख रहा। और सेम यहाँ से यहाँ जो है, यहाँ से यहाँ जो कोई नंबर होगा, यहाँ से यहाँ डिफरेंस कितने का होना चाहिए फ्रेंड, तो यहाँ पे 6 का डिफरेंस होना चाहिए। और यहाँ से यहाँ कितने का डिफरेंस होना चाहिए फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग का यानी कि हम लोग का क्या हो रहा, हम लोग का यहाँ पे 12 है, 10 है, 8 है, 6 है, तो यहाँ पे हम लोग का ये 4 होना चाहिए। और ये क्या हो रहा फ्रेंड्स, ये बढ़ता जा रहा है। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे 12 में से 6 अगर माइनस करेंगे, क्योंकि 6 का डिफरेंस है, 12 में से अगर 6 जाएगा मतलब 6,
तो 6 का स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पे कितना होना चाहिए फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग को 6 का स्क्वायर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर अगर होता तो 6 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे होता 36 होता, और यहाँ से फिर हम लोग को फिर अगला 4 का स्क्वायर का डिफरेंस है, यानी कि 6 में से अगर 4 जाएगा 2 का स्क्वायर यानी हम लोग को 4 होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ 12 है, 12 का डिफरेंस है, 12 से 10 हुआ, 10 से 8 हुआ, 8 से 6 हुआ, तो 6 से अगला कितना होगा, 4 होगा। मतलब यहाँ पे हम लोग का इन दोनों का डिफरेंस 6 होगा, 6 का स्क्वायर होगा। 12 में से 6 घटा 6 आया, और 6 का स्क्वायर 36, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का बी फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10, जो काफी प्यारा क्वेश्चन है। लिखा गया कि श्रृंखला को पूरा करना है। श्रृंखला में हमको सीरीज दिया हुआ है, आप देख सकते हैं डैश जेड वाई डैश जेड एक्स वाई डैश वाई एक्स जेड एक्स डैश, इस तरह से हम लोग को सीरीज दिया हुआ है। साथ ही साथ हमको ऑप्शन दिया गया है, तो हमको ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें फिट होगा, मतलब इन सारे ब्लैंक के स्थान पे कौन सा हम लोग ऑप्शन आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बनाने का इसका अलग अलग तरीका है, तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कितना लेटर आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपके पास टोटल कितना यहाँ पे जगह है, तो हम बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 है। तो 19 फ्रेंड्स, 19 को अगर हम लोग बांटना चाहेंगे, अगर इसको हम लोग 3 का ग्रुप में अगर बांटेंगे तो एक लेटर हम लोग का बच जाएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग 3 से डिवाइड कर देते हैं, यानी 6 ग्रुप बनेगा। कितना ग्रुप बनेगा फ्रेंड, 6 ग्रुप बनेगा। 3 का 6 ग्रुप बना लेते हैं, इससे हमको क्या होगा, ढूंढने में आसानी होगा। मतलब हम इस तरह से बनाते हैं 1 2 3, इसको ओब्लिक मार देते हैं, 1 2 3 यहाँ पे, 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 1 2 3 यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, तो आप देखिए यहाँ पे आपको कुछ दिखेगा, जैसे यहाँ पे डैश मालूम नहीं है, जेड वाई है, फिर यहाँ पे मालूम नहीं है जेड एक्स है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा है वाई डैश वाई है। फिर यहाँ पे देखिए आपको, यानी कि यहाँ पे y से शुरू हुआ और बीच में मिसिंग है, फिर यहाँ पे y है। फिर यहाँ पे देखिए x से शुरू हुआ, बीच में z दिया गया है, और फिर यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, x दिख रहा है। फिर यहाँ पे देखिए आपको मिसिंग है, पता नहीं, लेकिन यहाँ फिर आपको दिख रहा है x, यहाँ पे पता नहीं, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, तो ये x दिख रहा है। मतलब फर्स्ट और लास्ट में दोनों लेटर सेम है, बीच का लेटर अलग है। तो फ्रेंड्स हम लोग ऐसा अगर मान करके चलते हैं, ऑप्शन को फिर बनाने के बाद मिलाना पड़ेगा। जैसे हम बोलते हैं वाई जेड वाई, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का ये जो है हम लोग इस तरह से लेकर के चलते हैं। यहाँ पे अगर y को अगर लेकर के चलते हैं, ऑप्शन में देखिए आपका, यहाँ पे हम ऑप्शन का भी सहारा ले रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन में आपका y भी दिया गया है, z भी दिया गया, x भी दिया गया। तो यहाँ पे अगर हम z अगर लेंगे ना, तो z यहाँ पे हम लोग का z, और यहाँ पे लास्ट में z नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग का ये नहीं होगा। इसको अगर लेकर के चलेंगे, देखिए x यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे लास्ट में x नहीं आ रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ये दोनों हो सकता है, क्योंकि y z y, देखिए यहाँ भी आपको दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, इसलिए इन दोनों में से किसी को हम एक लेकर के चलेंगे। तो हम बोलेंगे, देखिए यहाँ पे अगर हम y को अगर रखते हैं तो y z y, आपको यहाँ पे y फर्स्ट में आएगा, कंफर्म है y z y। यहाँ देखिए लास्ट में अगर x है तो फर्स्ट में भी x ही होगा, यानी हम बोलेंगे x z x, यानी कि यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे ये x होगा, यहाँ पे x होगा। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे फर्स्ट में y आ गया, यहाँ पे x आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर आपका a हो जाएगा। आप आगे भी सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे y z y, फिर यहाँ पे होगा y z y, मतलब यहाँ पे आपका कितना होना चाहिए, z होना चाहिए, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, और फिर यहाँ पे x z x है, और फिर यहाँ पे y होना चाहिए। देखिए y z y, यहाँ पे आपका कितना होना चाहिए, y होना चाहिए, y z y, जो कि आपको फॉलो कर रहा। और फिर यहाँ पे हम बोलेंगे यहाँ पे x z x, यानी कि आपका कितना होगा, x z x, यानी फाइनली ऑप्शन जो है आपका a नंबर होगा, इसलिए फाइनली आंसर 1 नंबर कहलाएगा। काफी प्यारा क्वेश्चन है, रैंकिंग टेस्ट का क्वेश्चन दिया गया। क्या बोला कि 10 लड़कों की एक पंक्ति में जब नितिन को बाईं ओर 2 स्थान खिसकाया गया, तो फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल स्टूडेंट दिया गया हम लोग ये 10 है, और ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, जिसमें यहाँ पे इसको लेफ्ट बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, इसको राइट बोलेंगे। यहाँ पे कोई नितिन है, यहाँ पे कोई नितिन है, इसको लेफ्ट में खिसकाया जाता है। कितना खिसकाया जाता है, जब उसको 2 स्थान, जब उसको 2 स्थान बाईं ओर, 2 स्थान, उसको 2 स्थान जो खिसकाया जाता है लेफ्ट में, तब वो उसका पोजीशन यहाँ पे आ जाता है, और बोला जाता है तो वह बाईं ओर से 8वां हो जाता है, तब उसका वैल्यू जो है बाईं ओर से कितना हो जाता है फ्रेंड्स, 8वां हो जाता है।
यानी जब इसको लेफ्ट में अगर हम 2 स्थान खिसका रहे हैं तब उसका वैल्यू बाईं ओर से कितना हो गया, 8वां हो गया। तो समझिए बात को कि बाईं ओर से 8वां कब हुआ, जब उसको 2 स्थान खिसकाए तब ना। यदि अगर वहां पे शुरू में अगर यहाँ पे अगर होता तो उसका वैल्यू कितना होना चाहिए था, तो 8 और 2 10 होना चाहिए। यानी इसका स्टार्टिंग में लेफ्ट से वैल्यू कितना होता फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग का 10 होता, यानी 8 और 2 कितना होगा, 10 हो जाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा, बताइए कि स्टार्टिंग में नितिन का जो वैल्यू है वो दाएं से क्या था, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स हम लोग रैंकिंग टेस्ट में ऐसा कुछ पढ़े हैं कि यदि किसी आदमी का लेफ्ट का वैल्यू प्लस राइट का वैल्यू दोनों जोड़ करके एक अगर माइनस करेंगे तो हमको क्या निकलेगा, टोटल वैल्यू निकलेगा। यानी हम बोल सकते हैं कि हमको राइट का वैल्यू अगर निकालना हो, तो बोलेंगे राइट बराबर हो जाएगा टोटल प्लस 1 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो ये लेफ्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे टोटल वैल्यू हम लोग को दिया गया है, कितना दिया गया, 10 दिया हुआ है और हम लोग का प्लस 1 करेंगे और लेफ्ट का वैल्यू हमको मालूम हो गया फ्रेंड्स, कितना हो गया, तो 10 हम लोग को मालूम हो गया। यहाँ पे 10 हम लोग माइनस कर देंगे, मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 11 और माइनस 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1, और यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया फ्रेंड्स कोडिंग डिकोडिंग का, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, जिसमें लिखा गया PAIN का वैल्यू दिया गया QBJO, देन हमको फाइंड करना है कि स्ट्रेन का वैल्यू क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ P है, यहाँ पे Q है, मतलब बोलेंगे यहाँ पे ये 1 प्लस हुआ, कितना प्लस हुआ, 1 प्लस हुआ, क्योंकि P के बाद Q आता है। फिर यहाँ A है, B है, मतलब यहाँ भी बोलेंगे 1 प्लस हुआ, I है, J है, मतलब यहाँ भी 1 प्लस हुआ, और N है, O, मतलब यहाँ भी कितना प्लस हुआ फ्रेंड, तो ये 1 प्लस हुआ, मतलब एक एक करके इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, एक एक करके इंक्रीज करेंगे, मतलब हम बोलेंगे S के बाद आएगा T, S के बाद क्या आएगा, T आएगा, और T के बाद हम लोग का ये U आएगा, और R के बाद हम लोग का ये S हो जाएगा, और A के बाद हम लोग का ये B हो जाएगा, और I के बाद हम लोग का ये J हो जाएगा, और N के बाद हम लोग का ये O हो जाएगा, और इस तरह से यही हम लोग का फाइनली आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन लिखा गया फ्रेंड्स, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस बार बार आते रहते हैं। तो क्या लिखा गया कि प्लस A का अर्थ डिवाइड दिया गया है, B का अर्थ गुना है, C का अर्थ माइनस है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपका क्वेश्चन में डिवाइड लिखा हुआ है, मिस्टेक है, उसको सुधार लीजिएगा, यहाँ पे माइनस होगा, और D का अर्थ यहाँ प्लस दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स इसका वैल्यू हमको बताना है कि इसका वैल्यू क्या होना चाहिए। तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले 24 लिखेंगे, और A का वैल्यू क्या दिएगा फ्रेंड, तो डिवाइड, तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड लिखेंगे, 12 हो जाएगा। इस तरह B का वैल्यू क्या दिएगा फ्रेंड, तो गुना है, तो यहाँ गुना लिखेंगे, 4 हो जाएगा। D का वैल्यू क्या दिएगा फ्रेंड, तो हम लोग का प्लस है, यहाँ प्लस लिखेंगे, 6 हो जाएगा। और C का वैल्यू क्या दिएगा, तो माइनस लिखेंगे, यहाँ पे 7 हो जाएगा। इसका जो वैल्यू आएगा फ्रेंड्स वही मेरा मैच करना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, देखिए 24 को अगर हम 24 को सबसे पहले, चूंकि हम जानते हैं बोर्ड मास नियम क्या बताता है, ये बोर्ड मास नियम बताता है कि सबसे पहला काम हम ब्रैकेट का करते हैं। पहले काम किसका करते हैं, ब्रैकेट का। यदि अगर ब्रैकेट दिया हुआ नहीं है तो हमको ये ऑफ का काम करेंगे, और ऑफ भी दिया हुआ नहीं है तो फिर हम लोग डिवाइड का काम करेंगे। डिवाइड अगर नहीं है तो हम लोग गुना का काम करेंगे, उसके बाद हम लोग ऐड का काम करेंगे, उसके बाद हम लोग सब्ट्रैक्ट का काम करेंगे। तो फ्रेंड्स ये मेरे पास कुछ इस तरह से बोर्ड मास नियम को बताता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डिवाइड का काम करेंगे। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 12 से अगर इसको डिवाइड देंगे तो हम लोग को आएगा 2, और यहाँ पे कितना फ्रेंड्स इनटू हम लोग का 4 हो गया, प्लस 6 हो गया, और माइनस हम लोग का ये 7 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले गुना करेंगे, तो गुना करेंगे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, हम लोग ये 8 हो जाएगा, और प्लस 6 और माइनस हम लोग का ये 7 है। यानी आगे हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ सबसे पहले 8 होगा, तो ये हो जाएगा 8 से 14, यानी हो जाएगा हम लोग ये 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और माइनस 7, ये हो जाएगा माइनस 7। यानी फाइनली कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो फाइनली वैल्यू हम लोग का आ जाएगा 7, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग का ए में दिख रहा, इसलिए फाइनली ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें लिखा गया लुप्त पद को ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पे कोई मिसिंग नंबर है जिसको हमको फाइंड करना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो फ्रेंड्स ये काफी आसान और इजी क्वेश्चन है, आप भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे का जो डिजिट दिया गया काफी बड़ा डिजिट दिया गया है, जबकि ये सब डिजिट काफी छोटा है। तो आप चलिए जो मिसिंग है उसको आप छोड़ दीजिए। आप यहाँ से देखिए,
यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अगर हम 4 को 8 के साथ जोड़ेंगे तो 8 4 12 हो जाएगा, और 12 को अगर हम 12 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई रिलेशन इस तरह से नहीं है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग इसको क्या करते हैं कि हम लोग 8 को 4 से गुना करते हैं तो हो जाएगा 32। अब 32 को अगर हम लोग 3 से गुना करेंगे तो मेरे पास ये 96 आएगा। मतलब सभी को आपस में क्या कर दिया गया, गुना कर दिया गया। यहाँ देखिए 6 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 12, 12 9 हो जाएगा 108। मतलब यहाँ पे भी क्या किया गया फ्रेंड, तो यहाँ पे गुना किया गया। तो हम बोले इधर भी हम लोग क्या करके लिखना पड़ेगा, ये गुना करके लिखना पड़ेगा। तो आप फ्रेंड्स बताइए, यहाँ पे आपको 35 दिया गया, कितना दिया गया 35। तो यानी कि यहाँ पे अगर हम इसको 1 को अगर 5 से गुना करेंगे तो हम लोग 5 होगा, और 5 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि हम लोग 35 होगा। तो हम बोलेंगे यहाँ पे ये ब्रैंक के स्थान पे, ब्रैंक के स्थान पे हम लोग को 7 आना चाहिए, क्योंकि 7 को अगर हम 5 से गुना करेंगे तब मेरे पास 35 आएगा। इसलिए फाइनली आंसर मेरा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15 काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम्स में आता है। तो क्या लिखा गया, श्रृंखला की अगली आकृति याद कीजिए। यानी कि अगला ये जो हमको डी नंबर जो दिया गया है, यहाँ पे कौन सा हम लोग का ऑप्शन आएगा, हम लोग का 4 ऑप्शन में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है कि एक सीरीज है, और सीरीज के माध्यम से ही इसको देखना, मतलब ए से बी में, बी से सी में, सी से डी में क्या परिवर्तन आ रहा, क्या चेंजिंग आ रहा, इसके अकॉर्डिंग हमको आगे बढ़ना है। तो चलिए ए से बी में आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे ये जो आपका एक आकृति दिया गया, ये जो आपका एक आकृति दिया गया, ये आपका यहाँ लेफ्ट में है, यहाँ पे लेफ्ट में है, नीचे में है, यहाँ नीचे लेफ्ट में है। तो यहाँ पे आपको इस जगह पे आना चाहिए था। इसको अगर हम ऑप्शन के थ्रू अगर चलेंगे तो ऑप्शन में देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा, यहाँ भी दिख रहा, यहाँ भी दिख रहा, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा, मतलब ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। चलिए आप इन तीनों में हम लोग देख लिए, ठीक है, आगे क्या होगा। आगे देखिए यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन फिगर में जो है आपको यहाँ पे एक डार्क पॉइंट दिख रहा है, जो कि राइट कॉर्नर में ऊपर में है। और यहाँ कहाँ आ गया फ्रेंड्स, ये लेफ्ट में आ गया। तो यहाँ पे फिर इसमें देखिए कि आपका ये अगर राइट में अगर है, यहाँ से ए से यहाँ पे राइट में था, ये लेफ्ट में चला गया। तो यहाँ पे फिर अगर हम देखेंगे, ये अगर राइट में अगर है, फिर राइट में अगर है, तो फिर अगला फिर कहाँ जाएगा, तो लेफ्ट में जाएगा। मतलब यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे इस जगह पे आना चाहिए। तो इस जगह पे आना चाहिए। कहाँ पे दिख रहा फ्रेंड, तो आपका दिख रहा डी नंबर में दिख रहा, और आपका बी नंबर में दिख रहा, मतलब आपका जो है सी नंबर नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आपको क्या है, ये नीचे में एक आकृति ये वाला आपको दिख रहा है, ये फिगर आपको यहाँ पे एक आकृति दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है। तो बीच में आपको कहीं पे होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे भी दिख रहा, यहाँ पे भी दिख रहा है। चलिए दोनों सही है। अब हम लोग आते हैं प्लस की ओर। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या है कि एक प्लस था, यहाँ पे आपका 2 को प्लस दिख रहा है, यहाँ पे आपको 3 प्लस दिख रहा था, अगला भी 4 जगह प्लस होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको 4 प्लस दिख रहा और यहाँ पे आपको 4 प्लस नहीं दिख रहा, इसलिए आंसर बोलेंगे डी नंबर होगा फाइनली। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16 काफी अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चंस आजकल के एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा पूछा जा रहा है। तो क्या है, थोड़ा सा इसको हम लोग समझेंगे। देखिए एक कथन दिया हुआ है, और कथन में लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों की वास्तविक योग्यता मापने के लिए वर्तमान परीक्षा प्रणाली में प्रबल परिवर्तन की आवश्यकता है। मतलब एग्जामिनेशन में जो है, जो एग्जाम जो होगा उसमें बहुत सारा बदलाव होने की जरूरत है। किस लिए, तो योग्यता मापने के लिए। योग्यता मापने के लिए मतलब जो है हम लोग का एग्जाम में योग्यता अगर स्टूडेंट्स का अगर जानना है तो उसमें क्या करना है, उसमें हमको उसमें चेंजिंग करना पड़ेगा। अब हमको देखना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग हम लोग को कौन सा ऑप्शन जो है, जो हमको निष्कर्ष दिया गया वो कौन सा सही है ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा गया परीक्षाएं समाप्त कर देनी चाहिए। तो परीक्षाएं समाप्त कर देने ये कोई मतलब नहीं हुआ। यहाँ पे हमको क्या बोला जा रहा कि परीक्षा में प्रबल परिवर्तन की आवश्यकता है ताकि उसकी योग्यता को मापी जा सके। तो एक नंबर हम लोग गलत हो जाएगा। दूसरे नंबर में लिखा गया वर्तमान शिक्षा प्रणाली द्वारा विद्यार्थियों की वास्तविक योग्यता नहीं मापी जा सकती। यानी कि वर्तमान जो परीक्षा प्रणाली है इसके थ्रू जो है स्टूडेंट्स की योग्यता को नहीं मापा जा सक रहा। इसीलिए वहां पे क्या बोला जा रहा है कि प्रबल परिवर्तन की आवश्यकता है। यानी ये बिल्कुल सही लग रहा, जबकि आगे भी हम लोग देख लेते हैं। लिखा गया यदि परीक्षा प्रणाली में प्रबल परिवर्तन कर दी जाए तो विद्यार्थियों की वास्तविक योग्यता बढ़ाई जा सकती है। तो बढ़ाई जा सकती है कि घटाई जा सकती है, कंफर्म नहीं है। मतलब यहाँ पे भी कंफर्म नहीं हो रहा। यहाँ पे लिखा गया नेक्स्ट विद्यार्थियों की वास्तविक योग्यता का मापन आवश्यक नहीं है।
तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स ये भी हम लोग का नहीं लग रहा, आंसर एक भी नहीं होगा, आंसर सी भी नहीं होगा, आंसर बी नंबर जो है वह इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है विकल्प में दिए गए ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प बिल्कुल सही बता रहा, क्योंकि लिखा गया वर्तमान पर शिक्षा प्रणाली द्वारा विद्यार्थियों की वास्तविक योग्यता नहीं मापी जा सकती है, इसीलिए यहाँ पे जो इसमें प्रबल परिवर्तन करने की आवश्यकता है, इसलिए हम बोलेंगे ऑप्शन हम लोग का बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, हम लोग को क्वेश्चन नंबर 17 लिखा गया सही संबंध को चुनिए, यानी कि हम लोग का ये 3 वर्ड दिया गया और इससे रिलेटेड हम लोग का ये कौन सा ऑप्शन सही होगा इसको हमको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमको वर्ड से ही क्लियर है कि वाहन है, तो वाहन में हम लोग का ट्रक हो गया, बस हो गया, कार हो गया, जितना भी है सारा वाहन ही कहलाएगा। जबकि यहाँ लिखा गया ट्रक और कार, तो ट्रक और कार क्या है, दोनों अलग अलग वाहन है, लेकिन वो किसके अंदर आएगा, वाहन के अंतर्गत आएगा। मतलब एक बड़ा सा सर्कल होगा, ये बड़ा सा जो सर्कल है हम लोग ये वाहन को बताएगा, ये हमको वाहन को बताएगा। 2 छोटा छोटा सर्कल है, एक हो सकता है ट्रक को बताएगा, एक ट्रक को बताएगा, दूसरा क्या बताएगा फ्रेंड, तो दूसरा हम लोग ये कार को बताएगा। मतलब ऑप्शन नंबर हम बोल सकते हैं डी नंबर एग्जैक्ट सही होगा, जबकि ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, इसलिए आंसर सटीक हम लोग का ऑप्शन नंबर डी कहलाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग का ये एक मिरर इमेज है, मिरर इमेज में हम लोग क्या जानते हैं कि राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट होता है। मतलब इसका जो सही फिगर बनेगा फ्रेंड्स वो इस तरह से कुछ बनेगा, आपका ये फिगर होगा, अरे बीच का भाग जो है, बीच का भाग बीच में ही रहेगा, मतलब ये कुछ ऐसा ही होगा, ये कुछ ऐसा ही होगा। और ये वाला जो भाग है ये हम लोग का, चूंकि ये हम लोग का लेफ्ट में है तो हम लोग का राइट में चला जाएगा, राइट में चला जाएगा, मतलब हम लोग का ये हो जाएगा कुछ ऐसा, ये हो जाएगा ऐसा। और इसको अगर देखा जाए फ्रेंड तो यहाँ पे ये जो हम लोग का लेफ्ट, जो हम लोग का राइट में दिख रहा है नीचे कॉर्नर पे है, वो हम लोग का ये लेफ्ट में चला जाएगा, लेफ्ट में ऊपर कॉर्नर पे, हाँ नीचे कॉर्नर पे आ जाएगा, मतलब ये यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा। सिर्फ राइट का लेफ्ट होगा, ये अगर राइट में अगर है तो लेफ्ट में चला जाएगा, लेफ्ट का रहेगा तो राइट में चला जाएगा, और इसमें कोई बदलाव होता नहीं है। मतलब हम लोग का ऐसा ऑप्शन जहां पे भी दिखेगा वही मेरा आंसर कहलाएगा फाइनली। मतलब ऐसा ऑप्शन हम लोग का सी नंबर में दिख रहा फ्रेंड्स, इसलिए आंसर कहलाएगा सी नंबर।